गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के सामने वैल्यू एंड जीरो पॉलिनोमियल्स के टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने पिछले क्लास में सारा बेसिक कंसेप्ट दे चुका हूँ। आज मैं इसके सेकेंड लेक्चर पे जाने वाला हूँ, जिसका नाम है वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले हम डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। वैल्यू ऑफ polynomials. The value of polynomials, px at x equal to alpha is obtained by putting x equal to alpha in px and it is denoted by p अल्फा। इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, कुछ है नहीं स्टेटमेंट में, बस सिर्फ लिख दिया कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px, जो आपका पॉलिनोमियल्स है px एट किस पे x बराबर क्या मेरा अल्फा है। तो जब मेरा ऑब्टेन कर लिया हमको, यदि हम पुट करते हैं क्या x बराबर अल्फा पुट करते हैं तो किस में px में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा p अल्फा मिलेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू लिखा हुआ आपका इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या करेंगे, क्या कहा इसमें px एट x बराबर अल्फा। जब यहाँ पे जो x है अब क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो जहाँ पे क्या करेंगे px के स्थान पर x के स्थान पर हम अल्फा पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6। ये आपको क्या दिखा रहा है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स दिखा रहा है। एग्जांपल लेते हैं एक और, लिखा हुआ है px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो फाइंड करने के कहेगा फाइंड पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 एंड पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 3। तो जहां पर x है वहां क्या पुट कर देंगे 2 को पुट कर देंगे। पहला कंडीशन में निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये आपका इक्वेशन है। तो जहां पर x है हम x के स्थान पर क्या करेंगे 2 को पुट कर देंगे। जहां पर x है इसके स्थान क्या करेंगे 2 को पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस 2, 5 4 जाएगा 20 माइनस 12 प्लस 2, 20 प्लस 2 22 माइनस 12 क्या देगा 10 देगा। अब आते हैं सेकंड का इक्वेशन में, क्वेश्चन है एट p बराबर निकालना है माइनस 3 पे निकालना है। इक्वेशन क्या लिया हुआ है px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। निकालना किस पे है माइनस 3 पे निकालना है। तो जहां पर x है x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे माइनस 3 को पुट कर देंगे इसमें, तो इस पॉलिनोमियल्स में। तो क्या है 5 इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस क्या है 2 है। अब इक्वल टू माइनस क्या है और क्या है इवन नंबर है। तो जब ये माइनस पार्ट इवन होगा तो साइन क्या होता है प्लस होता है। तो माइनस का क्या देगा प्लस में और 3 प्लस क्या देगा 9 माइनस 18 प्लस 2, 9 5 का होता है 45 माइनस 18 प्लस 2, 45 प्लस 2 क्या देगा 47 माइनस 18। 17 में से 8 गया तो 9, 3 में से गया तो 2। ये आपका आंसर होगा। ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पे।
यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा कि कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। अब आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्या का नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेट px be any पॉलिनोमियल। ये क्या है? कोई एक पॉलिनोमियल है। लेट px be a पॉलिनोमियल। क्या है? एक पॉलिनोमियल है। If p alpha equal to 0, if p alpha equal to 0, then we say that alpha is the zeros of the polynomial। क्या बोल रहा है? कोई px है वो क्या है? का एक पॉलिनोमियल है। यदि आपका p अल्फा का वैल्यू 0 हो गया, यदि आपका p अल्फा का वैल्यू 0 आ गया, तो इसका मतलब की है जो अल्फा होगा वो भी क्या होगा? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आपको अच्छे से आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है px इक्वल टू x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, अब चेक करना है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो आपका इक्वेशन क्या है? px इक्वल x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा यदि मेरा जो भी वैल्यू दिया हुआ है, यदि मेरा px का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है? वो मतलब क्या है? वो जीरो का पॉलिनोमियल हो गया। यानी जो अल्फा होगा या कोई वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे निकालना आपको है p ऑफ -3 का निकालना है, फिर निकालना है p ऑफ -1 का निकालना है, फिर निकालना है p ऑफ 2 का निकालना है। हमको चेक करना है कि इसमें से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं, ये मेरे को चेक करना है। तो जहां पर x है वहां क्या पुट कर देंगे? -3 को पुट कर देंगे। तो आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है? -3 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर 5 इंटू -3 -6 इक्वल टू, यहाँ पे क्या माइनस का पावर? ऑड है। यदि माइनस पावर ऑड हुआ है तो साइन क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या होगा? 3 का क्यूब 27। अब क्या है? माइनस पावर क्या है? इवन। यदि माइनस पावर इवन होगा तो साइन क्या होगा? प्लस में होगा। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। फिर क्या पे क्या है? माइनस है, यहाँ भी क्या है? माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 5 3 का क्या होगा? 15। अब यहाँ पे क्या है? -6। अब इक्वल टू -27 18 प्लस 15 क्या देगा? 33 -6 इक्वल टू -27 -6 क्या देगा? -33 प्लस 33। ये क्या हो जाएगा? कट के 0 आ गया। यानी कि मेरा वैल्यू t की पावर -3 का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 0 आया। इसका मतलब कि जो मेरा -3 होगा, जो मेरा x बराबर -3 है, ये मेरा क्या है? तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या इक्वेशन आपका कर रहा है? यदि मेरा p के पावर वैल्यू क्या है? x का लिखा है -1, तो जहां तक x है वहां पे क्या पुट करेंगे? -1 को पुट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं।
अब क्या है सेकंड में x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब जहां पर x है उसके स्थान पर क्या पुट करेंगे, -1 को पुट कर देंगे। तो -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 माइनस 6। माइनस के पार्ट क्या है, ऑड है, ऑड है तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। -1 का क्यूब -1। अब यहाँ माइनस से क्या पावर है, तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो यदि माइनस में है तो साइन क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा, +2 माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 5 माइनस 6। 5 प्लस 2 7 -1 माइनस 6 का देगा -7। ये कट के क्या आ गया, 0। इसका मतलब p -1 क्या आ गया, 0। p -1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो therefore x इक्वल टू -1 इज द zeros of the polynomial। क्या है इसका, -1 इज द zeros of the polynomial। ठीक है, अब चेक करते हैं 2 पे। इक्वेशन क्या है, 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। 2 का क्यूब 8 प्लस और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 10 माइनस 6। 8 प्लस 8 16 माइनस 16। ये भी क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब कि आपका P2 जो होगा इक्वल टू क्या गया, 0। तो therefore x इक्वल टू 2 is the zeros of the polynomial होगा। क्या होगा, zeros of the polynomial होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि मान लीजिए यहां पर कहेगा निकालिए p at x बराबर 1, क्या कर रहा है, 1 पे निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। यदि 0 आता है तो कहेंगे हाँ ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आता है तो इसे नहीं कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, सब कुछ वैल्यू आ गया। इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 6। 2 प्लस 18 माइनस 11 क्या आ गया, -7। क्या ये P1 का वैल्यू 0 के बराबर आया है, नहीं आया। तो क्या ये 0 पॉलिनोमियल होगा, नहीं। It doesn't show the zeros of the polynomial। क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, यदि कोई px एट p का लिखें, लेट px बी अ पॉलिनोमियल। px क्या है, कोई पॉलिनोमियल है। यदि p अल्फा का वैल्यू, यदि मेरा p अल्फा का वैल्यू 0 मिल गया तो कहेंगे कि मेरा अल्फा जो है वो क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। यदि मेरा एग्जांपल देते हैं, यदि मेरा x बराबर 2 ले रहा हूं तो चेक किया तो क्या निकला आपका, x p2 का क्या गया, 0। इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। यहां देखिए क्या किए हैं, यदि हम p बराबर 1 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आया, -8 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसे कहेंगे क्या 0 पॉलिनोमियल, नहीं, इसे हम 0 पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। मान लीजिए लिखा हुआ है px इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमको निकालना है जो वैल्यू आएगा s का वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, px इक्वल टू 0 कर देंगे। तो px इक्वल 0 करेंगे, इसका मतलब क्या है, 2x प्लस 1 क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ पर से 2x इक्वल क्या, -1, तो s का वैल्यू क्या देगा, -1/2 देगा। अब यदि पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो देखिए क्या आता है, 0 यदि आता है क्या, देखिए आप p of -1/2
2 इंटू -1/2 प्लस 1 क्या आ गया -1 प्लस 1 इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो याद रखिएगा यदि आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा सिर्फ एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा, सिर्फ एक ही, समझ गए। यदि आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसका जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो सिर्फ एक ही होगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए आप उसका क्या है देखिए। px इक्वल लिखा हुआ है x² - 2x - 8। तो यदि मेरा px इक्वल टू 0 कर दें तो पता चल जाएगा कि जो मेरा वैल्यू आएगा अल्फा जो आएगा या फिर बीटा जो आएगा या फिर जो गामा आएगा, यदि इसको पुट करने पर सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब कि वो जो वैल्यू हुआ वो क्या होगा, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे देखिए px का क्या कर दिया 0 कर दिया, तो x² - 2x - 8 क्या हो जाएगा 0। अब ये याद रखिएगा यदि आपका क्वाड्रेटिक होगा इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा एटमोस्ट 2 होगा। कितना होंगे एटमोस्ट 2 होंगे। x² यहाँ पे कितना है 1। अब इसको से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 1 इंटू -8 क्या देगा -8 देगा। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर हमको -2 मिल जाए। यदि हम इसको तोड़ दें 4 और 2 में, क्या किया से 4 और 2 में तोड़ दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, यानी कि जो बड़ा वाला होगा वो साइन क्या होगा माइनस में, जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा प्लस में। यदि इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को -8 मिल जाएगा। तो -4x + 2x - 8 बराबर कितना हो गया 0। x इसमें क्या करेंगे कॉमन लेंगे, x - 4 + 2 इंटू x - 4 बराबर कितना आएगा 0। x - 4 इंटू x + 2 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से एक बार क्या करेंगे x - 4 क्या कर देंगे 0, तो यहाँ से x बार क्या आ गया 4 आ गया, और एक क्या करेंगे x + 2 क्या करेंगे 0 प्राप्त कर देंगे, तो यहाँ से इसका क्या आ गया -2 आ गया। आप पुट करके देखिए यदि हम ये पुट करते हैं तो मेरा px वैल्यू 0 आता है या फिर नहीं आता है। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है x², 4 का स्क्वायर कितना होगा अब क्या px इक्वल टू x² - 2x - 8। तो यहाँ पुट करते हैं क्या 4 पुट करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 - 2 इंटू 4 - 8। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 - 8 - 8 16 माइनस दोनों क्या साइन है सेम है। जब दोनों साइन सेम होगा तो क्या होगा तुम्हें जुड़ जाएगा, लेकिन साइन कर देंगे तो साइन दिया हुआ है उसी का साइन देंगे सेम एज साइन, तो -16 ये कट क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या आया 4 में क्या है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब चेक करते हैं किसका इसका एट p - 2, तो -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 -8 माइनस का स्क्वायर प्लस कितना 4 माइनस माइनस प्लस 4 -8 8 - 8 कट क्या आ गया 0। इसका मतलब कि जो आपका जो वैल्यू आया 4 और -2 का जो वैल्यू आया इसका पीएस वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। जब 0 आ गया इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो 4 है और -2 है वो क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। किसका इस इक्वेशन का क्या है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। कौन सा तो 4 और -2। अब आते हैं आगे एक क्वेश्चन और। अब लिखा हुआ है px इक्वल टू x² - 5। तो पहले क्या करेंगे px इक्वल टू बराबर क्या करेंगे 0 के बराबर। अब बताओ इसमें क्या है स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो इसमें कितने रूट होंगे कम से कम एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे। कितने एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे।
देखिए कैसे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको, ठीक है। एक्स प्लस रूट 5 इंटू रूट एक्स माइनस रूट 5, आप क्या करेंगे, 0 कर देंगे। क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए होता है। तो क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल क्या करेंगे 0। तो यहाँ से x का क्या गया माइनस रूट 5। एक बार क्या करेंगे, x का क्या है माइनस रूट 5 है, का कितना 0। यहाँ से इसका क्या गया रूट 5 आ गया। इसका कितना वैल्यू आया, जो पॉलिनोमियल का 2 वैल्यू आया। क्या क्या आया, तो माइनस रूट 5 आया और रूट 5 आया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। इन्हीं को कोई परेशानी तो हो कि नहीं। यदि किसी परेशानी है तो कमेंट में जरूर लिखें। हाँ मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही, कैसे ये क्वेश्चन आया, कैसे आपने सॉल्व किया, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन बिटवीन अब आते हैं रिलेशन between zeros and coefficients of polynomials। किस पे आते हैं आप, रिलेशन बताना है किसका, जीरोस में, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। पहले आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल देते हैं। मान ली लिखा 4x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब बताना है कि आपको यहाँ पर एस क्यूब का कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 4 है। एस क्यूब का कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या है, तो 4 है। अब यहाँ पर x स्क्वायर का निकालना है कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू क्या देगा -5 देगा। अब निकालना है किसका है, x कोएफिशिएंट निकालना है, इसका वैल्यू क्या देगा 6 देगा। अब निकालना है कांस्टेंट का कोएफिशिएंट, तो क्या देगा -2 देगा। ये आपको क्या हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया किसका, इस इक्वेशन का क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। अब आते हैं, ये मुद्दा समझाना था मेरे को, बेसिक चीज वो मैंने समझा दिया। अब आते हैं बताना मेरे को क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के। आप लोगों को पता है, लेट पहले आते हैं जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपका a जो है और b जो है और c जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है या कोई रियल नंबर है। और ये कंडीशन याद रखना कि a बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि मेरा एक बार 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो 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 डाटा है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, bx प्लस c जाएगा। तब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा नहीं, कि किसका होगा इक्वेशन है एग्जांपल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का होगा। ये याद रखिएगा, यदि आपका एक्स स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है तो हमेशा क्या होना चाहिए, a जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आगे, इफ लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। यहाँ पर आपका जो है अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, zeros of the quadratic polynomial। क्या है, zeros of the quadratic polynomial है, polynomial, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर px इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0।
समझ में आया? यहाँ पर डिग्री कितना है? 2 है। यदि डिग्री 2 है तो एग्जांपल किसका हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टाइप का हो गया। ठीक है यहाँ तक? अब लिखेंगे then x minus alpha and x minus beta are the factors of px। आपका जो x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा जो है वो फैक्टर किसका है? px का फैक्टर है। अब लिखेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या देगा? k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इनटू क्या होगा? x माइनस बीटा, वेयर आपका k क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। k x इंटू एक्स क्या देगा? एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? माइनस यहाँ क्या है? प्लस है, तो माइनस प्लस क्या देगा? माइनस देगा, माइनस अल्फा एक्स। अब गुणा करेंगे इसको किससे? इसको गुणा करेंगे इससे। माइनस है, यहाँ पे क्या साइन है? प्लस का, तो माइनस प्लस क्या देगा? माइनस बीटा एक्स देगा। अब यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का, यहाँ भी साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस माइनस क्या देगा? प्लस देगा, प्लस अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे? k इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। उसके बाद क्या करेंगे? k को सब में गुना कर देंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k टाइम्स ऑफ x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये हम कर देंगे। अब ये पूरा पहला इक्वेशन हो गया, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? पहला को और दूसरा को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या करेंगे? पहला और दूसरा क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? a है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? k है। यानी k जो होगा वो किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या है? प्लस bx है। यहाँ पर x का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? b है, और यहाँ पर x का क्वेश्चन क्या दिया है? माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब इक्वल टू यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? b है। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट का, देखिए यहाँ पे क्या है? k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और यहाँ क्या है? c है। यानी c जो होगा वो किसके बराबर होगा? k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा के बराबर होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर k का क्या दिया हुआ है? a है, तो जहां पे k है वहां क्या करेंगे? पुट कर देंगे a का वैल्यू, k का वैल्यू पुट कर देंगे a। तो माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या दिया हुआ है? b है। माइनस k का वैल्यू क्या दिया हुआ है? यहाँ पर a है, k का वैल्यू क्या है? a है। यहाँ क्या पुट करेंगे? a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? b। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया? माइनस b बाई a आ गया। अब माइनस b बाई a आया है, तो b जो है वो किसका कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट ऑफ x का। क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x बाई ये किसका कोएफिशिएंट है? तो x स्क्वायर का। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस, अब निकालते हैं अल्फा बीटा का वैल्यू। k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इक्वल क्या दिया हुआ है? c। तो यहां से अल्फा बीटा इक्वल क्या होगा? c बाई k। अब अल्फा बीटा c बाई k का वैल्यू क्या दिया हुआ पर है? a है। यहाँ पर k का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ गया? c बाई a आ गया। क्या आ गया? c बाई a आ गया।
यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस बी बाई ए आया। और क्या कहते हैं इसको, टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आया, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए आया। अब यहाँ पे सी जो है वो किसका कोफिशिएंट है, तो कांस्टेंट का है, इसका है कांस्टेंट का है, बाई यहाँ पर ए किसका कोफिशिएंट है, तो किसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे ए कोफिशिएंट किसका है, तो एक्स स्क्वायर का है। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा ये क्या हो गया, सी बाई ए। इसका मतलब कि यहाँ पर ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या देगा, तो माइनस बी बाई ए देगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या देगा, तो सी बाई ए देगा। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर जो सम है किसका, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या दिया, माइनस बी बाई ए दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या दिया, सी बाई ए दिया। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करना है मेरे को, उससे पहले एक आते हैं एक इक्वेशन और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जरूरत होता है। यदि आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है समथिंग, मान लीजिए अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, अल्फा एंड बीटा क्या आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में है। कहेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है हमको, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन किसका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। यहाँ तक समझ में आप लोगों को अच्छे से आया होगा, क्योंकि मैंने सारा स्टार्ट किया है, सारा बताया है कैसे कैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया, कैसे कैसे अल्फा और बीटा का वैल्यू, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आया, ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया। और यहाँ पे मैंने दिखा दिया ये भी कि यदि आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है, एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 0। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन करने के बाद हम यहीं पे अपना वीडियो को पॉज कर देंगे, रोक देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सिर्फ कराएंगे क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद बताएंगे आप लोग को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, कैसे जो आपका है ओपन अपवर्ड होता है, कैसे ओपन डाउनवर्ड होता है, सब ग्राफ कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है। ये सब डिस्कस करेंगे इसमें अगले लेक्चर में। पहले कराएंगे क्वेश्चन, उसके बाद अगले लेक्चर में कराएंगे पूरा ग्राफ को। यदि मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट का वैल्यू सेम आ गया, क्या आ गया, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि आपका रूट का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। मान लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर क्या लिखा हुआ है, 0। यदि यहाँ ये याद रखिएगा, यदि आपका a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा। क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा। यदि a का वैल्यू 0 से क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, तो पैराबोलिक होगा। अब इसका जो है जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका बदल देगा -2, -2।
दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या हुआ है, सेम है। तो मान लीजिए ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये आपका हो गया y डैश। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 1 है, और साइन क्या है, प्लस में। साइन प्लस में है, इसका मतलब कि जो इसका कर्व होगा, जो पैराबोलिक कर्व होगा, वो क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा। कैसा होगा, तो ओपन अपवर्ड होगा, मतलब ऊपर की होगा। इसका जो है इसका वैल्यू क्या दिया है, -2, -2। ये मान लिया -1, ये मान लिया -2, ये -3 है, ये 1, ये 2, 1 2 1 -1 -2 -3। तो ये कर्व किसका कैसे होगा, यहां से ये ऐसा है, ये हो गया आपका कैसा कर्व, ओपन अपवर्ड पैराबोलिक कर्व होगा। अब इसका देखिए, इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए, 1 हो गए। इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए, कितने हो गए, तो सिर्फ 1 हो गए, ओनली 1। यदि कोई पूछता है एग्जाम में कि हाउ मच जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एट मोस्ट 2 बोलना है, ये नहीं कि 2 बोलना है, एट मोस्ट 2, 2 या 2 से कम भी हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने हैं, एक ही हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। पहले मैं इसमें जितना पढ़ाया मैंने आज उसको कराऊंगा क्वेश्चन, उसके बाद सारा कर्व बताएंगे, कैसे कैसे कर्व बनता है, पैराबोलिक का अपवर्ड कैसा होगा, डाउनवर्ड कैसा होगा, यदि यहाँ पे माइनस होगा तो उसका कर्व कैसा होगा, उसका कर्व होगा ऐसे, या क्या हो गया, ऐसे होगा, या फिर आपका ऐसे भी सकता है कर्व, ये हो गया ऐसे, या फिर आपका ऐसे, यानी ये ऐसे है, मतलब कर्व कैसा है, तो ओपन अपवर्ड है। यदि ग्राफ आपका ये ऐसे है, तो ये क्या है, ओपन डाउनवर्ड। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जीरो जो वैल्यू कितना है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसका जो वैल्यू कितना हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, एक यहाँ और एक यहाँ हो गया। लेकिन इसका कर्व क्या है, अपवर्ड है, यानी कि a का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा है। अब ये क्या है, ओपन डाउनवर्ड है, इसका मतलब कि a का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बंद करते हैं अपने वीडियो को भी। Find the zeros of polynomial and also verify the relation। हमको क्या करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है और वेरीफाई करना है। जैसे इक्वेशन दिया आपका है fx इक्वल टू, या फिर px लिखिए, आपके ऊपर है, इक्वल टू x² - 2x - 8। अब क्या करना है हमको, इसका क्या निकालना है, पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, उसका क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले पीएस क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, x² - 2x - 8 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे साइन क्या है, -8 का है, यहाँ पे कितना है, 1 है। अब इसको गुना करके क्या देगा, -8 देगा। अब हम क्या इसमें रखें कि -2x मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक 4 लेते हैं, एक 2 लेते हैं, 4 2 नहीं 8, 4 में 2 गया 2। लेकिन अब यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, इसका मतलब कि साइन बड़ा है, साइन यहाँ माइनस का है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। यानी साइन क्या होगा आपका, माइनस में, ये क्या होगा, प्लस में। तो x² - 4x - 2x - 8, सॉरी प्लस 2x - 8 बराबर 0। x² माइनस कॉमन लेंगे, क्या, x को कॉमन लेंगे, x - 4 प्लस 2 इंटू x - 4 बराबर क्या आएगा, 0। x - 4 इंटू x प्लस 2 कितना आएगा, 0 के बराबर। यहाँ से x पर क्या आ गया, 4, x पर क्या आ गया, -2, मतलब कि अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 4, अभी तक वैल्यू क्या आ गया, -2। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे।
तो आप लोग पता है कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो कंपेयर करेंगे किससे, जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, प्लस 1 है, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर निकालना किसका है, एक्स कोएफिशिएंट का, अब निकालना किसका है, बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू क्या आएगा, -2 होगा। अब यहाँ पे सी का निकालना है, तो सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे से -8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा है, माइनस बी बाई ए दिया हुआ है, तो यहां से मेरा अल्फा क्या आया है 4 प्लस बीटा वैल्यू क्या दिया हुआ है -2 बराबर, अब यहां पर माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस देंगे यहाँ पे, बी का क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, बाई ए कितना है 1 है, तो 4 है प्लस माइनस -2, यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2, यानी 2 जो होगा तो 2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। आप लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा का देखेंगे वेरीफाई करना है, ये मेरा आता है नहीं आता, सेम वैल्यू RHS इक्वल टू RHS में क्या होता है, C बाई ए होता है। यहाँ पर ए अल्फा कितना है तो 4 है, बीटा कितना है तो -2 है, C कितना है, C कितना है यहाँ पे -8 है, ये कितना है 1 है, तो -8 इक्वल टू क्या हो गया, -8 हो गया। इसका मतलब हेंस वेरीफाई द relation between the zeros and coefficients of polynomials। यहाँ तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। अब मैं अपने आप को क्लास से विराम लेता हूँ और जो मैंने पढ़ाया है इसको आप लोग घर पर भी एक बार नोट्स बनाकर लिखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मैंने सारा को डिस्क्राइब अच्छे से किया है, यहाँ पे कौन सा अल्फा होगा, कौन सा बीटा होगा, क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, मैंने सारे पॉइंट को अच्छे से कवर किया है। इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स बना करके लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन कराएंगे 1-2 क्लास में, उसके बाद कराएंगे किस पे, ग्राफ पे आएंगे। किसके ग्राफ पे आएंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ पे आएंगे या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ पे आएंगे, तो ये करेंगे आफ्टर 2 क्लास के बाद। चलिए आज अच्छा लगा होगा आप लोग क्लास, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम यही रहते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स।